रेक्टेंगल क्या होता है, आवरली चार्ट्स में भी आपका फॉर्म होता है, आवरली चार्ट्स में भी इस तरह से होता है। उसके बाद मान लीजिए कि आपका वीकली चार्ट्स में भी यहाँ पे रेक्टेंगल बनता है। तो इनके कार्य जो है ना, जिसका काम कहते हैं ना, वो अलग अलग है, यहाँ पे सबके काम अलग अलग है। अब मान लीजिए 1 घंटे के चार्ट में आप देख रहे हैं रेक्टेंगल ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब आप इस पे आप तैयारी कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। अब मान लीजिए आप डेली चार्ट्स पे यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें आप BTST STBT कर सकते हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रॉपर जब आप इसको देख रहे होते तो यहाँ पे ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। आपका जो वीकली है, वीकली चार्ट में सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपका इस्तेमाल किया जाएगा रेक्टेंगल्स, यदि आप ढूंढ रहे होते तो। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका स्विंग और हम BTST यहाँ पे भी कह रहे हैं कि वो सब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसके बिहाफ पे हम इंट्राडे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इस पे आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा इंट्राडे के लिए, ये आपको, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल करना है वो तो मैंने बता रखा है आपको, कि ट्रेंड में आपको इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें कहाँ ढूंढना है वो मैंने बता रखा है, क्यों करना है वो मैंने बता रखा है। तो इसके लिए तो आपको यदि नहीं पता है तो पहला वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा प्ले लिस्ट में जाकर के। तो पहला वीडियो आप जरूर, जिन्होंने देखा है उनको दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका 1 घंटे का चार्ट्स है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि तीनों का जो एक कॉमन चीज होगी ना, वो ये है कि ब्रेकआउट्स। मान लीजिए कि इसका जो ब्रेकआउट्स होने वाला है ना, वो ब्रेकआउट्स कैसा होना चाहिए, इसका ब्रेकआउट्स होना चाहिए बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ। किसके साथ? बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ जो है आपका ब्रेकआउट्स होने चाहिए। बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ ब्रेकआउट्स होगा तो आपके पास कंफर्मेशन मिलेगा, आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि अच्छा ये बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, इसका मतलब एक कैंडलस्टिक्स बुलिश बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से अब जो है ऊपर जा सकता है। तो ये कंफर्मेशन के लिए होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि यदि बुलिश कैंडलस्टिक नहीं बना और इसके अंदर ही यहाँ पे मान लीजिए छोटा सा बना हुआ है तो इसका ब्रेकआउट नहीं होगा सक्सेसफुल। तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है या फिर नहीं होगा। ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, सक्सेसफुल होगा और होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कौन से कंडीशन में? जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो ब्रेकआउट्स होंगे और सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा और वो ऊपर भी जाएगा, भले ही वो कैंडलस्टिक छोटा ही क्यों ना बने, लेकिन क्या होगा, ब्रेकआउट्स होगा और वो सक्सेसफुल होगा। तो हम लोग फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बुलिश कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंफर्मेशन जो है वो आपको लेना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कि रैंडमली आप यहाँ पे ट्रेड करने जाएंगे, कई बार आप मान लीजिए कि यहाँ ये जो है आपको अप ट्रेंड में होगा, मान लीजिए अप ट्रेंड में आप देख रहे हैं ब्रेकआउट्स होगा तो वो सक्सेसफुल होगा, छोटे कैंडल्स ही बनते हैं। यदि मान लीजिए कि डाउन अप ट्रेंड में है और नीचे ब्रेकडाउन हो गया बेरिश कैंडलस्टिक के साथ, तो फिर आपको प्रॉब्लम, ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ पे ये चीजें जो जितनी मैंने पॉइंट्स बताया ना, इसको आपको ट्रेंड में जोड़ देना है। जैसे मैं मान लीजिए ऊपर की बात कर रहा हूं, ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा तो इसका मतलब अप ट्रेंड में होगा। यदि मान लीजिए कि मैं ऊपर, मान लीजिए कि ये पॉइंट से ब्रेकडाउन नीचे हो गया और फेल हो गया, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगा कि आप जो है ट्रेंड के अगेंस्ट यदि करेंगे तो उस कंडीशन में आपके फेल हो सकते हैं। हालांकि यदि टॉप पे होता है तो भी आपके फेल होते हैं, जैसे रिट्रेसमेंट के टॉप पे होते हैं तो भी आप कितना भी आप लगा लीजिए, मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में और यहाँ से रिट्रेसमेंट करने की बारी है, तो आप यहाँ पे यदि मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स के बाद यहाँ पे करेंगे तो मैंने जो पहला पार्ट में बताया हुआ था, तो इसमें फेल होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो सक्सेसफुल होंगे, ऐसा नहीं है। बुलिश कैंडलस्टिक के साथ कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हालांकि मोस्टली यदि ब्रेकआउट होगा तो इंट्राडे में तो आपके ट्रेड्स आ जाएंगे। यदि इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते, डेली में ब्रेकआउट्स होता है तो आपके ट्रेड टारगेट आ जाते हैं, आपको दिक्कत नहीं होती, या आपका डेली या फिर आपका 1 घंटे के चार्ट्स पे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स बताए हुए हैं कि आपके बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ जो है सबके ब्रेकआउट्स होने चाहिए। बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ ब्रेकआउट इसलिए होने चाहिए, देखिए कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। यदि आप रूल्स को ब्रेक करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। कई बार मान लीजिए कि छोटे कैंडलस्टिक्स के साथ ब्रेकआउट हो गया और वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसकी जो मान लीजिए कि बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ जो ब्रेकआउट्स हो रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और इसका पोटेंशियल ज़्यादा है कि आपके टारगेट्स आ जाएंगे। इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा ये बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट से ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और मार्केट में यदि बुलिश कैंडलस्टिक्स और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट्स होते तो यहाँ पे चांसेस ये होते हैं कि जो मान लीजिए कि यदि वॉल्यूम है, वॉल्यूम अच्छा है, मतलब इसका मतलब यह है, फिर डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है, तो इसका मतलब यह है कि लोग इंटरेस्टेड है, इसलिए मार्केट में वहां पे होल्डिंग ले रहे हैं। इसलिए वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को, और वो स्टॉक्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि मार्केट ऊपर ब्रेक हो। और यदि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स होते हैं तो आपको पता है कि
वहां से क्या होता है, एक हो हल्ला क्रिएट हो जाता है कि अच्छा ब्रेकआउट्स हो रहा है, अच्छा ब्रेकआउट्स हुआ है। जो इंट्राडे ट्रेड करने वाले होते वो भी वहां पे कुछ जाते हैं स्टॉक सिलेक्शंस के बाद, वहां पे देखते कि अच्छा ये ब्रेकआउट्स हुआ है बुलिश, इसका मतलब एक रैली स्टार्ट होने वाले हैं। या फिर मान लीजिए जो स्विंग ट्रेडिंग करने वाले होते हैं वो भी वहां पे आ जाते हैं। तो मतलब हर तरह के लोग यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं और हर तरह के लोग यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं। तो इसलिए आपका जो बुलिश ब्रेकआउट्स होते हैं वो बुलिश ब्रेकआउट्स आपके हर एंगल से अच्छा माना जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मोस्टली सारे लोग मोस्टली जो है वो आपको बुलिश ब्रेकआउट्स पे जो है आपका ट्रेड करते हैं। अब मान लीजिए कई लोग नहीं करते हैं, तो वो चीजें आपकी कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है उनके पास इतना कि उनको जरूरत नहीं है बुलिश और बेरिश की, उनको इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मेजोरिटी जो है आपको इसको ही इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप नए हैं तो आपको बुलिश और बेरिश का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ये चीज आप याद रखिए। आपके पास यदि 5 साल 7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जरूरी नहीं है, आप कंसिस्टेंस ट्रेड कर रहे हैं, आपको आपने हर मोमेंटम को देखे हैं, हर चीजों को देखे हैं, कहाँ पे मान लीजिए कि कई बार अप ट्रेंड में है, ऊपर ब्रेकआउट हो गया, छोटे छोटे कैंडल्स के साथ वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। कई बार छोटे छोटे कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट हुआ ऊपर लेकिन वो फेल हो गया। तो वो कंडीशंस आपको पता होता है, आप सिनेरियो देखे आपने देख रखा होता है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती। तो ये चीज आप पहला दूसरा जो भी है पॉइंट ये याद रखिए, मैं बोल देता हूँ पहला दूसरा, ठीक है। तो ये बातें आप जो है मेरे ध्यान में रखिएगा। तो बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ जब इसका ब्रेकआउट होगा तो ही जाकर के हम लोग इसमें क्या स्टार्ट करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, फिर इंट्राडे ट्रेड स्टार्ट करेंगे, या फिर जो स्टार्ट करना है वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करना चालू करेंगे। तो मैं एक बार आपको चार्ट पे आकर के दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जो है किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अच्छा ये है, मैं डेली चार्ट्स लगा लेता हूं तो मैं आपको दिखा, देखिए ये आपको क्या करना है, मैंने वही जो पिछले वीडियो में देखा था आपने, वही टॉप गेनर वाले वही सीन है, तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ये पॉइंट से देखा कि अच्छा ये पॉइंट्स में, अच्छा चलिए यहाँ पे इस रेंज को हम लोग छोड़ देते हैं, ये पॉइंट्स को हम लोग छोड़ देते हैं। तो इधर हम लोग आकर के देखेंगे, क्योंकि पीछे आकर के चेक करना पड़ेगा या फिर दूसरे उसमें देखना पड़ेगा। अब देखिए आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि मैंने पहले पार्ट में बता दिया है। अब मैं बार बार उस चीज़ों को वहाँ पे फिर दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा। अब जहाँ पे ज़रूरत होगी, जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे दिखाने चाहिए, तो फिर वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी जगह पर जो है आपको खुद से उसको टेस्ट करना है, ठीक है, और फिर आपको उसको देख करके चेक करना है। इसमें चलिए ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये ब्रेकडाउन नीचे हुआ, ये बेरिश कैंडलस्टिक्स के साथ हुआ, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यदि डाउन ट्रेंड में होगा तो हम बेरिश कैंडलस्टिक्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते हैं, इंट्राडे फिर स्विंग ट्रेडिंग। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में देखिए, ये पॉइंट्स में देखिए इधर, ये देखिए ये बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ पहला तो यहाँ पे ब्रेकआउट्स के टाइम में ही बन गया था, लेकिन उसके बाद में चल करके ये बना। तो आप कह सकते हैं कि बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में, तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं ऊपर का ट्रेड। अब मान लीजिए कि मैं 1 घंटे के चार्ट्स में आपको चेक करवा देता हूँ, ताकि 1 घंटे के चार्ट्स में भी आपको पता लग सके, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट में, अब देखिए मैं आपको ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि 1 घंटे के चार्ट में फिर चार्ट का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा पूरा का पूरा। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पॉइंट्स में देखिए, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड होगा, तो अब यहाँ पे क्या है, ये बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ 1 घंटे के चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, ये 1 घंटे में बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ ब्रेकआउट हुआ ये रेंज का, ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक के साथ। इसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं इंट्राडे का। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से इसमें करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा पर कोई नहीं, रेंज है तो रेंज है। ये देखिए, चलिए ये देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। ये देखिए, ये बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट हुआ, यदि आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको जूम करके देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, ये बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट हुआ, ये अप ट्रेंड भी है, ये रेक्टेंगल, ये देखिए ये बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे मान लीजिए कि ये तो ये ब्रेकआउट्स पहले से, ये रिट्रेसमेंट लेवल आप मान सकते हैं। यदि यहाँ पे इसको मानेंगे तो फिर ये छोटा सा आपके पास समझ में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा छोटा सा, खैर कोई नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रखा है, पहले ही इतना बड़ा ब्रेकआउट्स हो रखा है कि इसका कोई
इसमें फिर बैठेगा ही नहीं फिट आपके छोटे रेंज में, ठीक है। अच्छा मैं इसको ही क्यों कर रहा हूँ, फिर डाउन ट्रेंड ऐसे उल्टा करके देख लेते हैं ना। अच्छा श्री सीमेंट थोड़ा लंबा है, बंधन में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए ये देखिए देखिए अभी ध्यान से देखिए, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या था, ये एक छोटा सा रेंज था, तो ये भी आपको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेकआउट तो इसका बहुत तगड़ा हुआ है, मतलब बुलिस से भी ज़्यादा तगड़ा हुआ है, क्योंकि गैप ब्रेकआउट्स हुआ है तो इसका मतलब तगड़ा है वो, बुलिस के एनालिस्टिक से भी ज़्यादा पावर है उसमें, बिना कैंडल के ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो वो माना जाएगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, देखिए मैं ये इसका इस्तेमाल करता हूँ इसको, इसकी वजह, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे बुलिस, देखिए बेयरिश कैंडलस्टिक्स के साथ यहाँ पे देखिए, ये देखिए बेयरिश कैंडलस्टिक्स के साथ। अब जहाँ पे नहीं है बेयरिश कैंडलस्टिक्स वहाँ पे आपको इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब एक अच्छा जो आपको एक व्यू बना करके दे डायरेक्शन का कि अच्छा हाँ ये नीचे जो है ब्रेकडाउन होने वाला है, तो फिर हम लोग इसमें कंडीशन मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं और ले लेता हूँ, चोला को छोड़ करके झील को ले लेता हूँ, टॉप लूजर स्टॉक्स है। ये देखिए, इसके बाद देखिए आपको एक एक करके स्टेप वाइज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इधर में देखिए वीडियो बनाने के बाद क्या होता है ना, जो ड्राइंग होता है वो छूट जाता है यहाँ से, फिर ये यहीं पे रह जाता है, तो फिर अगले दिन वही वीडियो फिर वापस स्टार्ट करता तो वो ड्राइंग यहाँ पे दिख जाता है, फिर उसको बार बार डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से देखिए ये रेंज बनाया, ये बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट हुआ, ये छोटा सा रेंज ही है ना यहाँ पे, ये देखिए। तो इसमें हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे वो मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। ये देखिए बुलिश कैंडलस्टिक के साथ फिर मार्केट देखिए कितना ऊपर यहाँ तक, अच्छा ऊपर नीचे छोड़ दीजिए, बाद में हम लोग देखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये बेरिश कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकडाउन हुआ, तो इसमें जो है कंटिन्यू ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि इंट्राडे में है तो इंट्राडे में तो आ जाएगा, मान लीजिए इसके बाद ही ट्रेड स्टार्ट होगा, मतलब ये क्लोजिंग के बाद ही स्टार्ट होगा, हालांकि इसके अभी तो यहाँ पे नहीं होगा, इसके बाद स्टार्ट होगा, तो वो मैं आगे चल करके बताऊंगा, तो फिर आप लोगों को वो चीज़ ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। हम ये देखिए यहाँ से मैं करता हूँ ये पॉइंट से, ये देखिए कितना अच्छा ये बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ ब्रेकआउट हुआ। ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी तो मैंने बताया नहीं है, जैसे मान लीजिए ये कैंडल क्लोज हुआ है ना, तो इसके बाद से हम लोग ट्रेड स्टार्ट करते हैं, इसके बाद ऊपर का, क्योंकि एक बार कंफर्मेशन हम लोगों को मिल जाता है कि अच्छा मार्केट यहाँ पे जो है ऐसे कंडीशन में, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अपना वो ट्रेंड चेंज हो चुका है, फिर मान लीजिए कि मतलब व्यू एक क्लियर हो जाता है, तो फिर ऐसे कंडीशंस में ट्रेंड तो फिर मान लीजिए वो आपको इंटरचेंज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में फिर वो ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। अब बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है इन सब चीज़ों के लिए, आप बाकी चीज़ों को बस इसको स्टडी करने की कोशिश कीजिए, और ये जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप को जो लर्निंग करना चाहते हैं ना वो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो बाकी के लिए कोई नहीं है, ऐसा नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो लर्नर्स हैं उनके लिए वो ग्रुप है, जो लोग कॉल वगैरह सब लेना चाहते हैं उनके लिए नहीं। और ये ग्रुप के लिए आपको पैसा नहीं लगेगा, लोग तो इसके लिए भी चार्ज करते हैं ऐसी चीज़ें शेयर करने के लिए, लर्निंग ऐसे चार्ट्स वगैरह सब लाइव मार्केट में हम लोग शेयर करते हैं।